हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर्स पार्ट 11, जिसमें हम कुछ इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है सो दैट √2, √3 और √5 आर इरेशनल। इन तीनों को प्रूफ करना एक ही क्वेश्चन है। मैं इनमें से कोई एक ही प्रूफ करके बताऊंगा, बाकी आप खुद प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि तीनों नंबर के इरेशनल प्रूफ करने का मेथड एकदम एक जैसा ही है। ओके, तो हम इनमें से लेते हैं √5 को। प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। स्टूडेंट्स, इस मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ ज़रूरी है जो आपको जानना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम दैट इज़ फ्रॉम योर NCERT बुक, आप उसे पहले जान लीजिए। इसी के बेस पर, इस थ्योरम के बेस पर ही हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, इसलिए इस थ्योरम को जानना ज़रूरी है। थ्योरम नंबर 1.3 फ्रॉम NCERT क्लास 10th। आप सभी के लिए इस थ्योरम से रिलेटेड एक अच्छी बात यह है कि यह थ्योरम आपके एग्जामिनेशन में प्रूव करने के लिए नहीं आने वाला है। इस थ्योरम का केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसका प्रूव आपको नहीं करना है। तो हम केवल इस थ्योरम को समझ लेते हैं। वह थ्योरम क्या है? लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा थ्योरम है। मान लेते हैं कि P एक प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, जहाँ पर A क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसे समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करना होगा। तो सबसे पहले हम एक प्राइम नंबर लेंगे, दैट इज़ 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? P एक प्राइम नंबर है। अब इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर माने हमें कुछ ऐसा ही नंबर लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं 6 स्क्वायर, दैट इज़ 36। तो जैसे ही मैं कहूँगा कि 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स 36। जैसे 2 36 को डिवाइड करता है तो हम आगे पाते हैं कि 2 6 को भी डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स 6। और कोई दूसरा प्राइम नंबर ले 2 के अलावा, तो 3 देखते हैं। 3 डिवाइड्स 36 मीन्स व्हाट? 6 स्क्वायर। तो आगे क्या बोलेंगे? 3 डिवाइड्स 6। ठीक है, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं। 5 डिवाइड्स 100 मीन्स 10 स्क्वायर। इफ़ 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स 10 एंड 7 डिवाइड्स 196, दैट इज़ 14 का स्क्वायर। सो 7 डिवाइड्स 14। अब एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए। इफ़ 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 6। 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स 6। 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स 10। 7 डिवाइड्स 196 मीन्स 14 स्क्वायर, सो 7 डिवाइड्स 14। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, यह है प्राइम नंबर्स। कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, अगर वह किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। और यही इस थ्योरम का एग्जैक्टली मीनिंग है। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो आई होप आपको यह थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक है प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो अब हम √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप प्रूव कर पाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए केयरफुली समझिएगा, ये क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स भी आएंगे, सो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिए कि हमें प्रूफ करने के लिए करना क्या है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि √5 इरेशनल है, तो हम मान लेंगे √5 क्या है? रैशनल है। ठीक है, अब देखिए कि √5 हम जानते हैं कि इरेशनल है, लेकिन हमने अगर मान लिया है कि √5 रेशनल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने तो रॉन्ग माना है। तो अगर हमने √5 को रेशनल माना है तो हमें अपने आप को रॉन्ग प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। अब अगर √5 रैशनल नंबर है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर व्हाट वी हैव, वी कैन राइट √5 इज इक्वल टू A अपॉन B, वेयर
ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इस साइड में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यह हम इसको वापस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली बात है, आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में पढ़ा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर r इक्वल टू 0 हो, r क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर, किसी भी डिवीज़न में अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। इस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आप ईडीएल की वीडियो में जाकर देखिएगा, b से हम a को डिवाइड कर रहे होते हैं। b से अगर हम a को डिवाइड करते हैं तो q कोसेंट मिलता है और रिमाइंडर r मिलता है। लेकिन अगर ये रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब b से a कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, b डिवाइड्स a। या आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, हम ये लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अगर हमारे पास ये रिज़ल्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं, 10 इज़ डिविजिबल बाई 2, या फिर क्या बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स 10। ठीक है, अब देखिए 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 लिखा है तो हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स 10। ठीक वैसे ही इस साइड में आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, वैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इफ़ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देयरफॉर व्हाट वी हैव 5 डिवाइड्स ए बाय थ्योरम। अभी आपने ऊपर थ्योरम समझा है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमने ये कैसे लिखा, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर बाई ईडीएल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इफ़ 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स ए का मतलब ये होगा कि 5 के टेबल में ए आ जा रहा है। ठीक है, तो आप बता दीजिए कितनी बार में ए आ रहा है। हम ये मान लेते हैं कि ए सी बार में आ जा रहा है। ठीक है, सी टाइम्स में ए आ जा रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5 इंटू सी। अब ए की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं 5c। ये हो गया इक्वेशन 1, और a इक्वल टू कितना था 5c, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जहाँ a है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 5c, तो हो जाएगा 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, या हम ये लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब आप देखिए फिर से हम ईडीएल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया था 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 डिवाइड्स 10, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। तो ऐसा ही अगर ये भी लिखा है तो हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई ईडीएल, पूरा नेम लिख देते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स b बाई थ्योरम, जो अभी आपने थ्योरम पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पाया 5 डिवाइड्स b, इसके पहले क्या पाया था 5 डिवाइड्स a। यहाँ देखिए 5 डिवाइड्स a, मतलब कि हमने इस प्रोसेस में पाया कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है एंड 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर इन a एंड b बोथ, सो a और b को प्राइम नहीं होंगे। जो हमारे असम्पशन को, जो हमने माना था, उसे रॉन्ग प्रूव कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, हमने माना था a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम,
बट ए एंड बी आर नॉट को प्राइम अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन। तो अब हम आगे क्या बोलेंगे, फ्रॉम above discussion we conclude that a and b both are divisible by 5, which means a and b are not co-prime. This contradiction यानी कि जो ये विरोध हो रहा है, this contradiction is due to our wrong assumption that root 5 is rational. Hence we can say that root 5 is irrational. Hence proved. I hope आपको यह क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम अपने अगले वीडियो में कुछ और इरेशनल नंबर से रिलेटेड प्रूफ को लेकर आएंगे जो कि इस प्रूफ से रिलेटेड होगा जो अभी आपने किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।